हेलो एवरीवन। इस वक्त हम मौजूद हैं हरिपुर हाई स्कूल के ग्राउंड में। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयारियाँ कर रहे हैं। विभिन्न तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो सक्सेस कर गए हैं उसमें दौड़ के लिए तैयारी कर रहे हैं। और ये फील्ड इस बात का गवाह है कि जिस किसी ने भी किसी भी तरह से मेहनत किया है उसे सफलताएँ मिली है। और आज इस वक्त हम आपको ऐसे कैंडिडेट से मिलाने वाले हैं जो न सिर्फ इस बात का प्रमाणित कर दिया है कि अगर विद्यार्थी मेहनत करे, चाहे वह पहली बार में असफल हो जाए, दूसरी बार में असफल हो जाए, लेकिन बार बार अगर मेहनत करते रहे तो सफलता उनके चरणों में होती है। आज इसी बात को हम दर्शाने वाले हैं। और जो आने वाले हमारे कैंडिडेट हैं जो तैयारी करना चाहते हैं वो किस तरह से अपनी सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं, आइए हम आपको मिलाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे ही कैंडिडेट मिस्टर सोनू, जिन्होंने इस बार ना सिर्फ 6 मिनट में दौड़ तक कर लिया, बल्कि 6 मिनट से अंदर, यानी जो एक्सीलेंट कहिए 5.5 के अंदर इन्होंने अपना कंप्लीट किया बिहार पुलिस में। और हमें भी बहुत खुशी है क्योंकि ये हमारे साथ जब ये दौड़ कर रहे थे तो पिछले बार ये तो असफल हो गए थे और हम भी असफल हो गए थे, लेकिन इसी असफलता में छिपी हुई थी सफलता की राज। तो आइए मिस्टर सोनू से जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने मात्र 6 मिनट के अंदर अपना 1600 मीटर का लंबा सफ़र और हासिल किया। और कितनी खुशी इन्हें मिली वो तो शायद इनके शब्दों में नहीं होगा जो ये महसूस कर रहे होंगे। सोनू, क्या किस तरह से आपने ये सफलताएं हासिल की और आने वाले जो हमारे कैंडिडेट हैं किस तरह से वो कर पाए ताकि वो सफल हो पाए, कुछ अपने शब्दों में बयां कीजिए। सर, सबसे पहले तो आपका सवाल, सफलता किस तरह से हमने हासिल की। सफलता मेहनत से होती है। जब रिज़ल्ट आया था तो हमें नहीं लगता था इस बार भी हमारा हो पाएगा, क्योंकि हम पिछले बार 2017 की वैकेंसी में हम डिस्क्वालीफाई हो चुके थे। तो फिर भी हमने, जब रिज़ल्ट आया तो लॉकडाउन का सीज़न चल रहा था, लॉकडाउन का काल था, तो कोई ऑप्शन नहीं था दूसरा। तो हमने सोचा कि इस बार ले ही लेना है। सबसे पहले दृढ़ निश्चय करना है। दृढ़ निश्चय सबसे ज़रूरी है। और जब हमने ठान लिया तो फिर कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। यही ग्राउंड है। जब हम पहला दिन दौड़ने आए थे तो 12 मिनट लगा था चार राउंड लगाने में। 4 राउंड लगाने में हमको 12 मिनट लग गया था। और उस दिन हमको ऐसा लगा कि नहीं, हमसे नहीं होगा, लेकिन हमने अपना हार नहीं माना और लगे रहे। इस बार जो वैकेंसी निकला हाँ, इस बार 8 जून 2020 को जब रिजल्ट आया था तो हम 9 जून को पहली बार जब फील्ड पे कदम रखे थे तो, और 4 राउंड जब मारे थे तो 12 मिनट लगा था हमको 4 राउंड मारने में। इसी ट्रैक पे, ट्रैक इससे छोटा ही था। और उसके बाद जब हम धीरे धीरे कोशिश करते रहे। पहले ट्रैक बहुत छोटा था, आपको दिखा दे कि ट्रैक देखिए दूर वहाँ नज़र आ रहा है। बाद में इसको मरम्मत किया गया है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत सारे कैंडिडेट ने इसमें अपना योगदान दिया है, इसमें सोनू का भी योगदान है जी। हाँ, बताइए। तो उसके बाद हम हार नहीं माने और लगे रहे। कोई कुछ कहता रहा, कोई कुछ कहता रहा, उस पर ध्यान नहीं दिए। ध्यान भटकाना नहीं है, कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। अपने आप में आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। जब तक अपने आप में विश्वास नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। और उसके बाद कड़ी मेहनत करना है। कड़ी मेहनत किए हम। जो हमें 12 मिनट लगता था वो घट के कुछ दिन बाद 7 मिनट आया, कुछ दिन बाद 6 मिनट आया। और ऐसा हुआ कि हम पटना हाई स्कूल के ग्राउंड पे 5 मिनट 23 सेकेंड में अपना रनिंग पूरा करके आए। और हमें जो क्वालिफाई किए तो वो हम खुशी बयां नहीं कर सकते, क्योंकि हम 2017 वाले वैकेंसी में जब पिछले गेट से निकले थे तो हमें ऐसा फील हो रहा था जैसे कि सब कुछ खत्म हो गया। वहाँ पर 2 गेटें होती है। जो नए कैंडिडेट्स उसको बता दीजिए कि जब आप एंट्री करते हैं तो उस समय आपको घुसाया जाता है किसी और से जी। फेल हो गए तो किसी और से निकालेगा, पास हो गए तो किसी और से निकालेगा। थोड़ा बता दीजिए जी। हाँ, तो जब पटना हाई स्कूल के ग्राउंड पे जब आप जाइएगा गर्दनी बाग में तो गेट नंबर 1 से एंट्री मिलता है। तो 1 से जाइएगा तो उस समय तो बहुत प्रेशर होगा, तो देखिएगा नहीं कि हम कहाँ से जा रहे हैं। वो पता नहीं चलेगा। और जब आप क्वालिफाई करके फिर उसी गेट से जब निकलिएगा तो वो खुशी आप अपने आप में अनुभव कीजिएगा।
दुनिया में यानी जीवन में सबसे पहली लगेगा कि हम स्वर्ग के द्वार पे आए हैं। नहीं चाहते हुए भी आप दौड़ के बाहर निकल जाइएगा स्वर्ग में जाने के लिए। तो थोड़ा ये बताइए कि आपने जो 5 मिनट 23 सेकंड ये लगाया है, जहां आपको 12 मिनट लग रहा था, इसमें कितनी मेहनत और कितनी लगन है और कितना दृढ़ निश्चय है, थोड़ा इसके बारे में संक्षेप बताएंगे आने वाले कैंडिडेट्स के लिए। 12 मिनट से 6 मिनट में लाना तो बहुत टफ काम है, टफ रहा। बहुत टफ काम। दौड़ का शुरुआत कैसे की ये बताइएगा। दौड़ पहले लॉन्ग या शॉर्ट? पहले एक ही बार आपके ही चैनल पे हमने एक वीडियो देखा था। धन्यवाद। आप बता रहे थे कि जो नए कैंडिडेट है वो कैसे रनिंग करे, रनिंग करी, सही बात। तो वो वीडियो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ। चलिए बहुत आपने कहा कि पहले लॉन्ग रनिंग करना चाहिए, ब्रेथ बनाना चाहिए, तो हमने स्टेमिना बनाना चाहिए, तो हमने उसी को फॉलो किया। जब तक एडमिट कार्ड फिजिकल का नहीं आ गया तब तक हम लॉन्ग रनिंग करते रहे और बीच बीच में रिपीटेशन, स्ट्राइड वगैरह वो सब लगाते रहे। और उसके बाद लॉन्ग रनिंग हमेशा करते रहे हम। लॉन्ग रनिंग में ये बताइए, जब आपको 12 मिनट जिस समय लग रहा था, उसके बाद आपने निश्चय किया कि लॉन्ग डिस्टेंस करना है और जो श्वसन यानी जो स्टेमिना है उसको बढ़ाना है, दम जी, फूल है जी। उसके लिए आपने कितना मतलब लंबा दूरी तय किया? 10 राउंड, 5 राउंड या किलोमीटर में से बता दीजिए। एक ग्राउंड का कितना राउंड? अपने ग्राउंड पे कम से कम 5 किलोमीटर पर डे दौड़ते थे। यानी कितना राउंड हो गया? 10 राउंड हो गया। 10 या 14 राउंड 14 राउंड पर डे इस ग्राउंड पे। क्या जी, उस समय घड़ी नहीं देखते? घड़ी नहीं देखते थे, सिर्फ ब्रेथ बनाना है जी। और उसके बाद जैसे ये आप कर ले लगे और एडमिट कार्ड आपका आ गया जी, तो फिर आपने क्या एडमिट कार्ड जब आया तो रिपीटेशन शुरू किए। रिपीटेशन? वो 2 राउंड का 2 बार, 3 राउंड का 2 बार। नहीं समझे, फिर इसको समझाइए। रिपीटेशन मतलब जैसे कि किसी दिन मतलब वर्क चेंज करके पर डे, किसी दिन 2 राउंड का 2 बार दौड़े, मतलब एक बार में 2 राउंड दौड़े जी, फिर 30 सेकंड का रिकवरी, थोड़ा सा हाँ 30 सेकंड का, फिर 2 राउंड का 2 बार। तो उस जो 2 राउंड दौड़ते थे तो उसमें कितना मिनट लग जाता? उसमें टाइम लगा के दौड़ना पड़ता था। 1 मिनट 5 सेकंड, 1 मिनट 8 सेकंड, कभी 1 मिनट 10 सेकंड। वो मान लीजिए कि आपने 2 राउंड आप कितना मिनट में कर लिए? 2 मिनट, 2 मिनट 10 सेकंड 10 सेकंड, मैक्सिमम इस तरह से जी। करते रहे। ये कितना दिन तक करते रहे आप? वो 20 दिन, रिपीटेशन 20 दिन हाँ। जब आपका लगा कि आपका जो दौड़ है वो 20 तारीख को है जी, तो कितना दिन पहले आपने एकदम टाइम टू टाइम स्टार्ट कर दिया? 5 राउंड दौड़ना है? 5 राउंड हम सिर्फ 3 बार टाइमिंग लगाए 5 राउंड का। कब तक? वो सप्ताह में 1 दिन लगाते थे। सप्ताह में एक ही दिन लगा? सप्ताह में 1 दिन लगाते थे, बाकी सप्ताह के 7 दिन 1 दिन रेस्ट छोड़ के वो अलग अलग वर्कआउट होता था। और किसी दिन पेस रनिंग होता था, किसी दिन फाटलेक होता था, इसी तरीके से हमने किया। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे 20 तारीख को आया है तो 20 तारीख से कितने दिन पहले आपने 5 राउंड पूरा लगा के देख लिया कि 5 मिनट कितना से दिया, 6 मिनट कितना? हम पहले 20 तारीख को 11 नवंबर को शायद एडमिट कार्ड आया था, तो हम 13 नवंबर को टाइम लगाए थे। तो उस दिन जब टाइम लगाए थे तो 5:45 था। वाह वाह, तो 12 मिनट से 5:45 5:45 था। देख लीजिए। और जो भी स्टूडेंट्स बाद में देख रहे हैं, आप लोग अभी से ठान लीजिए, जो सफल हो गए निराश नहीं होना है और आप भी इस तरह से कर सकते हैं। जरा इनसे सीखिए। सोनू ये बताइए, जैसे ही आपका दौर निकल गया ग्राउंड में, आपने तो उस समय तो टाइम नहीं मालूम हुआ होगा कि कितना देर में, जब आपने मतलब आपने कंप्लीट कर लिया और रिजल्ट आ गया कितना रोल नंबर ना जी, तो कितनी खुशी हुई? जब हमें तो डिस्क्वालीफाई होने का भी मज़ा पता है क्या होता है। तो हम जब रनिंग करके आए थे रेस्ट कैंप में, तो उसके बाद जब सर लोग आए रिजल्ट प्रकाशित करने, तो हमें इस बार पूरा विश्वास था कम से कम क्वालिफाई तो जरूर करेंगे, क्वालिफाई तो जरूर करेंगे हाँ। तो जब ये विश्वास रहता है तो उस वक्त कुछ गलत फील नहीं होता। तो इतना तो विश्वास था हमको, पॉजिटिव थिंक आ रहा था हमको। लेकिन 5 जी। अच्छा, दौड़ आपने कर लिया, खुशी भी हुई होगी क्योंकि आपका मेहनत था उसमें। जी। थोड़ा सा हाई जंप के बारे में बताइए, वहाँ पर कितना टाइम गैपिंग मिलता है ताकि विद्यार्थी जो है, कैंडिडेट जो है वो हाई जंप कर पाए? हाई जंप करने के लिए अच्छा खासा टाइम मिल जाता है वहाँ पे जी। रनिंग करके आइएगा, उसके बाद 5-10 मिनट के अंदर आपका रनिंग रिजल्ट बता देगा। उसके बाद आपको कम से कम यदि टाइम मिलेगा तो 35-40 मिनट मिलेगा हाई जंप करने के लिए। तब तक स्टेमिना मतलब जी, तो पूरा सही रिकवर हो जाता है। उसके बाद जस्ट गोला फेंकने में क्या दिक्कत होती है? गोला फेंकने में
गोला फेंकने में भी सेम टाइम मिलता है, लगभग 20 मिनट मिल जाता है। और दिक्कत नहीं होना चाहिए, कुछ हम लोग को नहीं हुआ। ये बात बताइए, दौड़ जाने के बाद वहाँ पर जो सिपाही वगैरह रहते हैं उनका व्यवहार बिहेव किस तरह का मिलता है? जब आप पास हो जाइएगा तो आप डिपार्टमेंट के आदमी हैं, इस तरीके से आपके साथ व्यवहार होगा। मैंने अच्छा व्यवहार। हाँ, अच्छा व्यवहार होगा। अच्छा, मान लीजिए आपने हाई जंप कर लिया, 3 बार टाइम लिया जाता है जी। तो 3 बार में एक बार भी हो गया तो हो गया? 3 बार में यदि आप फर्स्ट बार में क्लियर कर लेते हैं तो हो गया आपका। जैसे फर्स्ट बार में 4 फीट लगाता है तो फर्स्ट बार में 4 फीट हो गया तो आप हो गए। और यदि नहीं हो पाता तो लगातार 3 बार अपना चांस ले लीजिए। आपको फर्स्ट टाइम में 4 फीट कर लिया, उसको इच्छा 4.5 करे तब बढ़ा देगा? फर्स्ट बार में 4 फीट हो गया तो आप अलग हो जाइए, जो 4 फीट कर लेगा उसके बाद फिर 4 फीट 4 इंच जो नियम है वो लगेगा, उसके बाद फिर 4 फीट 4 इंच आप लगाइएगा। एक ही बार में 4 फीट टच किया, मैंने क्वालिफाई कर लिया? जी जी, एक ही बार में हम 4 फीट चांस नहीं लिए? फिर चांस मतलब 4 फीट 4 इंच का मिला, वो नहीं हो सका हमसे। एक चीज, हाँ, अब तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि 4 फीट आपने क्वालिफाई कर जी। लिया, 4 फीट 4 इंच आपने क्वालिफाई नहीं किया, नहीं हो सकता। तो रिजल्ट क्या होगा? पास आउट होगा या डिस्क्वालीफाई? रिजल्ट पास होगा। यानी एक बार भी कोई भी राउंड अप करना है, कम से कम 4 फीट। कम से कम 4 फीट। गोला फेंक के बारे में बताइए, गोला फेंक कितना मतलब सहज होता है या डिफिकल्ट? गोला फेंक सहज ही होता है। गोला एक सर्किल बना होता है, उसके हिसाब से उसके नियम के अनुसार जितना बड़ा सर्किल होना चाहिए, उसके बाद वो 16 फीट 17 फीट 18 फीट 20 फीट नापा हुआ होता है। आपको गोला दिया जाता है, आप गोला को 3 चांस मिलता है गोला में भी, तो आप तीनों चांस एक साथ ले सकते हैं। पहले चांस में आप लाइन को टच नहीं होना चाहिए, गोला बिकते टाइम सर्किल का वाला लाइन, हाँ सर्किल वाला लाइन टच नहीं होना चाहिए। और फिर आप गोला बिगिएगा तो 3 चांस एक साथ ले लीजिएगा। और गोला बिक के आप सामने से नहीं निकल सकते, गोला बिक के आपको पीछे से या फिर साइड से निकलना है। सामने से निकलिएगा तो आप 20 फीट क्यों ना बिगो, आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। ये तो हो गया संपूर्ण जानकारी। अब थोड़ा अब ये बताए, बहुत सारे विद्यार्थी जो नए होते हैं ना, फर्स्ट टाइम जो अब जाएंगे, तो उनको रहता है वहाँ डॉक्यूमेंट क्या मांगेगा, पहले डॉक्यूमेंट नहीं तो भगा देगा, ये रहता है ना कि ये कागज़ नहीं है हमको भगा देगा। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का क्या कितना महत्व वहाँ मायने रखता है, बजाय मेरा फिजिकल कंप्लीट हो जाए या डॉक्यूमेंट? फिजिकल कंप्लीट हो गया तो आपका डॉक्यूमेंट उतना मायने नहीं रखता, डॉक्यूमेंट चेक होता है। डॉक्यूमेंट 10th का मार्कशीट आपके पास होगा तभी तो आप फॉर्म भरे होंगे, 12th का मार्कशीट होगा तभी तो आप फॉर्म भरे होंगे। और उसके बाद रेजिडेंस सर्टिफिकेट लगता है, जिसको निवास प्रमाण पत्र कहते हैं। और यदि आप किसी मतलब कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप रिलैक्सेशन ले रहे हैं कहीं पे तो वो लगता है। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट के पास करंट टाइम उस समय नहीं है तो टाइम मिलता है, हाँ। ऐसा नहीं कि भगा देता है नहीं। और आधार पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है कि पहले फिजिकल प्रोसेस, पहले पूरा फिजिकल प्रोसेस हो जाता है गोला बिगने के बाद। हाँ, गोला बिगने के बाद आपको फोटो लेकर भी जाना पड़ता है? फोटो लेके नहीं जाना पड़ता। फोटो लेके नहीं, पिछले बार जैसे मांग रहा था, नहीं फोटो लेके नहीं जाना पड़ता। तो फिर वो आपको पास आउट देता है, जो पास कर गया उसको कुछ लिख के देता है? हाँ, वो गेट पास देता है। जाइए आप अपना रेस्ट करके कपड़ा उपड़ा पहन के आइए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, डॉक्यूमेंट लेके आइए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए, उसके बाद कुछ बोलते हैं कि आप चले आते हैं, कुछ बोलते होंगे? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, सर पूछते हैं, उसके बाद लास्ट टाइम एक जगह पे साइन होता है, आपके सामने में पास लिख दिया जाता है। और वो पास देख के इतना खुशी होती है कि आप दूसरा चीज़ पूछे नहीं कीजिएगा कि क्या हुआ। और आप चली गए। आप जरा ये बता दिए, बहुत सारे ये होते हैं ना कि इसके बदले में वो दौड़ देगा, रुपया दे देते हैं, घूस देते हैं। आपको कहाँ तक लगा कि जायज़ है और कहाँ तक लगा कि वास्तव में ऐसा करता है, ऐसा करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है अब। हाँ, तो इसलिए जो आने वाला जो सेटिंग वेटिंग कराते हैं उसको क्या बोलना चाहेंगे? वो सेटिंग वेटिंग के चक्कर में यदि जहाँ तक संभव हो नहीं रहे, वो सब संभव नहीं होता। सेटिंग का एक राज है, जैसे कोई कहता है कि हम मेरिट बनवा देंगे, 10 का एडमिट कार्ड ले लिया और 10 से 10 हज़ार रुपया मान लिया ले लिया, ठीक है, तो और वो 10 का एडमिट कार्ड लेकर रख लिया। जब रिजल्ट आएगा तो 10 में से चेक कर लेगा मेरिट लिस्ट में, दुइयों को आ गया तो 20,000 रुपया उसका हो गया। सेटिंग करवाता नहीं है कोई, इसलिए पॉजिटिव रहिए। हाँ, ऑटोमेटिक रिजल्ट आ जाता है जी। जो जिनको कम नॉलेज है ये सब इसमें पड़ जाते हैं और यहाँ तक अपना रुपया, यार कई बार अपना उसमें है हाँ, अपने दम पे रिजल्ट होता है, लेकिन रुपया हम कहीं और दे आते हैं। जो असफल हो गए और जो नए फॉर्म भरे उनके बारे में आपको क्या कहना है, पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल के बारे में इन संक्षेप बता दीजिए। पहले पढ़ाई करें, और जब एग्ज़ाम दे के आए, एग्ज़ाम अच्छा जाए तो उसी टाइम से फिजिकल पे लग जाए, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं देता। इस बार सिर्फ ज़्यादा टाइम मिला था।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर सोनू। ये हमारे कैंडिडेट्स हमारे विद्यार्थी हैं, बहुत लगाव हमसे भी आगे बढ़ चुके हैं। सोनू हमसे भी आगे बढ़ चुके हैं और इन्हें बहुत बहुत बधाई। आप जीवन में नई नई ऊंचाइयों को छुएं। आपको बताते हैं कि बीपीसी भी कंप्लीट कर चुके हैं पीटी एग्ज़ाम, लेकिन अब मेंस का रिजल्ट आना बाकी है। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम उसका सही सही जवाब देंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट ऑफ।